जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर क्लास रेट्रोगेट प्लैनेट्स के सीरीज में आज हम देखेंगे रेट्रोगेट सैटर्न के बारे में, वक्रीय शनिदेव के बारे में। दोस्तों, जब भी हम रेट्रोगेट प्लैनेट के बारे में देख रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि वो प्लैनेट कारका किसका है, क्योंकि रेट्रोगेट जब प्लैनेट हो जाएगा तो उसके कारकाज में चेंज आएगा। वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा, ये तो आपके होरोस्कोप में कौन से हाउस का लॉर्ड है और कैसा बैठा है इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे हम ओवरऑल के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी कुंडली रहो, कोई भी एसेंडेंट रहो, कोई भी लग्न रहो, तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कारकास के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है? सैटर्न रिप्रेजेंट करता है हमारे कर्मों को। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है पॉवर्टी को, दरिद्रता को। तो क्योंकि वो दरिद्रता को रिप्रेजेंट करता है तो फिर वो खुशहाली को भी रिप्रेजेंट करेगा, वो भरभराहट को, प्रॉस्परसनेस को भी रिप्रेजेंट करेगा। दोस्तों, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है हमारे कर्मास को। हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे खुशियों को, हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी रहेगी, हमें सुख दुख कितने रहेंगे, हमें बीमारियां कितनी होगी, ये सभी चीजों को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न डिले को भी रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न आलस्य को भी रिप्रेजेंट करता है। हम कितने लेजी है, हमारे काम कितने लेट हो गए, ये सब चीजें सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न न्याय को रिप्रेजेंट करता है, जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन दोस्तों, क्या हमें ये सिर्फ सैटर्न उच्च का है कि नीच का है, अच्छे हाउसेस में बैठा है कि बैड हाउसेस में बैठा है, क्या हमें सिर्फ इतने ही बेसिस पे उसका जजमेंट करना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर सैटर्न नीच का होके 12th हाउस में बैठ जाता है, ये राजयोग कारक है, ऐसे इंसान के पास बहुत प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन अगर सैटर्न कैप्रिकॉर्न का होके रेट्रोगेट हो जाता है तो ऐसे टाइम पे कुछ हद तक वो नीच के फल दे सकता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड होकर या बहुत अच्छा होकर रेट्रोगेट हो जाता है वो बुरा फल देगा ऐसा नहीं। लेकिन सैटर्न में एक मार्क होता है, स्टार होता है, क्लॉज होती है। यहाँ पे ऐसा है कि मकर राशि का सैटर्न अगर रेट्रोगेट हो जाए तो कहीं ना कहीं बुरे रिजल्ट्स देता है। या तो स्टार्टिंग में देगा या एंडिंग में देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बुरे रिजल्ट दे सकता है। इसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि वो कौन से नक्षत्र में है। लेकिन ओवरऑल कैप्रिकॉर्न में सैटर्न बुरे रिजल्ट रेट्रोगेट होके दे सकता है। अब दोस्तों, क्योंकि सैटर्न डिले का कारक है, तो अगर आपका सैटर्न स्टेशनरी, मान लेते हैं आपका सैटर्न जिसे हम कहते हैं सीधा मोशन चालू है, स्टेशनरी मोशन चालू है, वक्रीय नहीं है, तो सैटर्न की महादशा अंतरदशा को कैसे जज करेंगे? ये पीरियड में हमारे काम लेट हो गए, हमारे काम लेट होते हैं, कामों में देरी होती है, कहीं भी जल्दी थोड़ा सक्सेस नहीं मिल पाता। जैसे कि सैटर्न 4th हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस को देख रहा है, 7th हाउस से फर्स्ट को देख रहा है, फर्स्ट में बैठा है। अगर स्ट्रांग है तो आपकी प्रॉपर्टी तो हो जाएगी, आपके पास पैसा आ जाएगा, लेकिन आपके कामों में डिले आपको देखने मिलेगा, क्योंकि सैटर्न एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। लेकिन रेट्रोगेट होता है तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा, रेट्रोगेशन में उसके नेचुरल कारकास थोड़े अपोजिट हो जाते हैं। तो रेट्रोगेट होता है तो आपके काम बहुत फास्ट बनना चालू हो जाएंगे। जैसे कि सैटर्न की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर कुछ भी चालू है और आपका रेट्रोगेट हो गया, अच्छे हाउसेस में बैठा है, तो आपके काम बहुत फास्ट बनेंगे, क्योंकि उसके नेचुरल कारकास को कहीं ना कहीं हार्म हुआ है। तो आपके काम बहुत फास्ट बनना चालू हो जाएंगे, आपको बहुत जल्दी प्रमोशन मिलेगा, आपके वर्क हाउस में आपको प्रमोशन मिलेगा। अगर सैटर्न 3rd हाउस में है, अगर सैटर्न 10th हाउस में है, अगर सैटर्न 11th हाउस में है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सैटर्न 10th हाउस को और 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस ये हमारा प्रोफेशन का हाउस है, 11th हाउस ये डिजायर का हाउस है, इच्छाओं का हाउस है, गेन्स का हाउस है, पैसों का हाउस है। और 3rd हाउस में भी सैटर्न बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर ये 3 हाउस में रेट्रोगेट होकर सैटर्न बैठे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, आपके प्रोफेशन में बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब डिले नहीं होने वाला है, अब वो रेट्रोगेट हो चुका है, तो आपको बहुत जल्दी प्रोग्रेस मिलेगी। आपका जो लेजीनेस है, आलस्य जो है, ये भी दूर हो जाएगा। तो ये डिफरेंस रहेगा दो सैटर्न में।
वो स्टेशनरी है तो कहीं ना कहीं आदत से रहता है, अगर स्ट्रांग है तो। अगर फर्स्ट हाउस को देख रहा है तो काम धीरे बनते हैं, लेकिन अगर वो रेट्रोग्रेड है तो आपके काम बहुत फास्ट बनना चालू होते हैं। कंडीशन कुछ ऐसी है, अगर सैटर्न 17 से 20 डिग्री तक अगर रहता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सैटर्न का 17 से 20 डिग्री के बीच में होना, 17 से 20 डिग्री के बीच में होना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, मान लो आपकी सैटर्न की दशा चालू है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं शाइनेस आ सकता है, कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है कि ये चीज मैं कर कैसे पाऊंगा, क्या ये मुझसे हो पाएगी क्या। फर्स्ट स्टेप, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप लेना, मार्स का काम है, बाद में सैटर्न काम कराता है। तो फर्स्ट स्टेप जो रहती है, ऑल्दो मार्स का काम है, लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, तो फर्स्ट स्टेप लेने के टाइम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हैमर होगा। तो दोस्तों वहां पे आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना है, आपको फर्स्ट स्टेप ले लेनी है। एक बार आप फर्स्ट स्टेप ले लेते हो फिर आपके काम बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप लेने में थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है अगर आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो। दोस्तों सैटर्न 3, 10 और 11 हाउसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वो वही हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्या होगा अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, 10th हाउस में है, 7th हाउस में है। अब यहां से वो उसके एस्पेक्ट जो डाल रहा है 7th हाउस पे डाल रहा है, फर्स्ट हाउस से 7th हाउस पे डाल रहा है। 7th हाउस में तो 7th हाउस को उसने कैप्चर कर लिया, 10th हाउस से भी 7th हाउस पे डाल रहा है। दोस्तों ये कंडीशन में ऐसा होता है क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे वो रेट्रोग्रेड हो। यहां पे प्रॉब्लम ये आएगा कि सैटर्न शादी डिले करेगा। यहां पे वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी कि सैटर्न जल्दी शादी करा देगा रेट्रोग्रेड है तो, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है और ये हाउसेस में बैठा है तो शादी बहुत डिले कराएगा। अगर वो स्ट्रांग होके बैठा है, स्पेशली वो लिब्रा का होकर 7th हाउस में बैठा है या 10th हाउस में बैठा है, तुला राशि का, फिर तो आपकी शादी वो बहुत लेट कराएगा। और उसमें अगर सैटर्न स्ट्रांग होके केंद्र में बैठा है और केंद्र में ही मार्स है, जैसे कि हम कहते हैं कि मार्स का 4th, 7th और 8th एस्पेक्ट होता है, सैटर्न का 3, 7 और 10 एस्पेक्ट होता है। लेकिन अगर एक दूसरे को देख भी ना रहे हो, बिल्कुल एक दूसरे पे दृष्टि नहीं है, लेकिन एक दूसरे से अगर एक केंद्र में भी है तो केंद्र के एस्पेक्ट माने जाते हैं। इनकी दृष्टि के अलावा केंद्र के भी एस्पेक्ट होते हैं, तो शादी में बहुत डिले हो जाएगा। बहुत बार शादी डिनाई भी होती है, बहुत बार देखा गया है अगर नक्षत्र सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, क्या कुछ और तरीके होते हैं तो शादी डिनाई भी होती है। तो केंद्र के, सैटर्न के और मार्स के एस्पेक्ट अच्छे नहीं माने गए हैं, ये शादी के लिए ठीक नहीं होता। दोनों प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, कोई 7th हाउस का लॉर्ड बन जा रहा है तो प्रॉब्लमेटिक होगा। दोस्तों रेट्रोग्रेड सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट पैसों के लिए देगा, लेकिन एक कंडीशन मैटर करती है कि उसके ऊपर जो एस्पेक्ट होते हैं वो उसके एनिमीज के नहीं होने चाहिए। सैटर्न में मार्स का एस्पेक्ट शादी के लिए और ओवरऑल सब चीजों के लिए बुरा माना गया है। अगर उस पर कोई गुड एस्पेक्ट नहीं है तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन सैटर्न का एनिमी सन है, अब सैटर्न और सन का एस्पेक्ट आ जाता है तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर बहुत अच्छा हो गया। ऐसे लोगों को देखा गया है कि जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, सैटर्न सन वालों को बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, लेकिन फादर से रिलेशन खराब हो जाता है। क्योंकि क्या हो रहा है, एक कारकास अगर वीक हो रहा है तो एक कारकास स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि किसी की कुंडली में सूर्य नीच का हो गया है, 10th हाउस के इधर है, 9th हाउस के इधर है, या चलो 4th हाउस के इधर भी है, तो पिता से अगर उसको सुख नहीं मिला है, फादर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। एक कारकास खत्म हो रहा है तो एक कारका बहुत मिल जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है कारकास को लेके। तो दोस्तों अगर आपका सैटर्न अनएफ्लिक्टेड होकर रेट्रोग्रेड है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन एफ्लिक्टेड नहीं भी है, बहुत अच्छा है और केंद्र में स्ट्रांग होकर बैठा है, 7th हाउस से कनेक्शन बना रहा है, 7th हाउस के लॉर्ड से कनेक्शन बना रहा है, तो शादी में बहुत डिले करा देगा। उसके साथ में मार्स भी उसको केंद्र के एस्पेक्ट से देख रहा है, सैटर्न मार्स एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, दोनों एक्सॉल्टेड है, दोनों स्ट्रांग है, स्ट्रांग राशि में बैठे हैं, तो भी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह होता है सैटर्न का रेट्रोग्रेशन होना। लेकिन अगर आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो ये बात तो पक्की है,
आपके काम बहुत फास्ट बनना चालू हो जाएंगे, क्योंकि उसने उसके नेचुरल कारक को हैम्पर कर दिया है। दोस्तों, ये हुआ रेट्रोग्रेड सैटर्न के बारे में।